राणा जी नमस्कार। आज एक अवसर है जब मैं कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, देश की बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपका बड़ा लंबे अरसे से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम वर्क रहा है, आपने उसमें काम भी किया है। कनारा बैंक में लंबे अरसे तक आप बैंकिंग कर्मचारियों के, अधिकारियों के, जो ट्रेड यूनियन है उसके भी पदाधिकारी रहे हैं, और आपसे अच्छा इस समय कोई इस विषय का जानकार नहीं हो सकता जिनको मैं आज यहाँ पर ले रहा हूँ। आपसे जानना चाहूंगा कि आज जैसे देश में चुनावी माहौल है और इस दौरान विपक्षी दल प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने उद्योगपतियों के कई करोड़ रुपयों के कर्ज माफ किए हैं, तो इसकी हकीकत वास्तव में क्या है? और जो पिछली सरकारें थीं, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें थीं, उनकी तुलना में आप इस कथन का, आप इस आरोप का विश्लेषण कैसे करते हैं? देखिए, क्या है कि अपोजिशन का काम तो है कहना कि भाई कुछ ना कुछ वो बात करते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जो ये 10 साल इस एनडीए गवर्नमेंट के और इससे पहले 10 साल यूपीए के, तो बैंकों में अगर सबसे ज्यादा सत्यानाश बैंकों को किया तो यूपीए पार्ट 2 में हुआ। फोन बैंकिंग होती थी, फोन पे इंस्ट्रक्शन होती थी, लोन दे दिए जाते थे, लोन डूब जाते थे, लेकिन जो डूब जाते थे उनको भी रिस्ट्रक्चर करके दिखाया जाता था ताकि वो एनपीए नहीं दिखता था। यानी बहुत सारा पैसा जो है वो डूबा हुआ है, लेकिन वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता था। वो इस तरह से उसको मैनेज करते थे। तो इस सरकार के आने के बाद रिजर्व बैंक ने भी उसके ऊपर बात की, रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा, सरकार की इच्छा थी कि भाई ये जो सारा कुछ है, ये जो खेल है, इसको धरातल पर लाया जाए। क्या है, कितना पैसा है, ऐसा तो वो बैंकों को निर्देश दिए गए कि जो भी एनपीए है उसको आप धरातल पर लाओ, सामने रिफ्लेक्ट करो, और उसके बाद उसका रिकवरी प्रोसेस शुरू हुआ। 2016 में सरकार ने आईबीसी बनाई, तो उसके कारण से है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि एनपीए हो चुकी थी उनकी रिकवरी प्रोसेस शुरू हुआ, वो पैसा रिकवर हुआ, और इस तरह से आस्ता आस्ता वो जो है उसकी सफाई जिसे कहना चाहिए होनी शुरू। बहुत सारे लोन ऐसे रहते हैं, राइट ऑफ वाली जो बात अपोजिशन बार बार करती है, राइट ऑफ ऐसा किसी का नहीं किया जाता कि आपका पैसा माफ कर दिया। क्या होता है कि बैलेंस शीट में अगर एनपीए बहुत देर तक चलता है तो वो बैलेंस शीट को नुकसान दिखाता है कि भाई ये बैलेंस शीट ठीक नहीं है, तो उस पैसे को उठा के, जस्ट लाइक एंट्री रहता है, उस पैसे को निकाल के बैलेंस शीट से अलग एक कॉर्नर में रख दिया जाता है, और उसके कारण से उसको राइट ऑफ कहा जाता है। लेकिन वो लोन माफ नहीं किया गया, वो राइट ऑफ मतलब बुक्स में से, बैलेंस शीट से निकाल के उसको साइड कर दिया, उसका रिकवरी प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या रहता है कि जितने भी एनपीए होते हैं बैंकों में, अगर 1 लाख का भी एनपीए हुआ तो वो उसकी कितनी सीरियस है वो जो अकाउंट है उसके आधार पर उसकी प्रोविजनिंग की जाती है। यानी बैंकों को उतना ही पैसा प्रोविजन करना पड़ता है, अपने कैश रिजर्व में से निकाल के अलग रखना पड़ता है, और बाद में जब वो रिकवरी होती है, जो राइट ऑफ अमाउंट हो गया, तो बैंक के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो इसलिए किसी का ऐसे राइट ऑफ नहीं किया गया। जो भी एनसीएलटी में, आईबीसी में जो भी अगर कुछ सेटल हुआ मामला, तो वो सिर्फ इतना आधार पे हुआ कि वो जो रिजर्व बैंक की रिकवरी नॉर्म्स हैं और ओटीएस के जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर हुआ। अब अगर किसी कंपनी ने कुछ पैसा बैंक को देना है, लेकिन उसके बाद अगर उसके एसेट्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपने ऐसी कंपनीज को पैसा दे रखा है कि उसके बाद एसेट ही नहीं है, ना फैक्ट्री है ना लैंड है, तो आप रिकवरी कहां से करोगे? तो जो अवेलेबल एसेट्स थे उसके आधार पर मैक्सिमम बैंकों ने रिकवरी की, और आज जो है वो एनपीए बैंकों का वापस जो है ठीक हुआ है, बैंकिंग क्लीन हुई है, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा है, बैंकों का एनपीए कम हुआ। तो ये जो राइट ऑफ की या कैटेगरी है, बैड लोन्स और दूसरे 3 तरीके की श्रेणियों में वो आंकी जाती है, विश्लेषित की जाती है, उसमें किस तरह से आप इसको एनालाइज करते हैं? नहीं, बैंक में एनपीए क्या है कि 90 दिन में अगर पेमेंट नहीं आई तो वो एनपीए हो गया, तो उसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल, उसके ऊपर रिकवरी शुरू हो जाती है। रिकवरी का जो नोटिस देना है, नोटिस दे के वो सारा काम चला। लेकिन जब वो
कोर्ट में जाना है, किसी को सरफासी एक्ट में, जिस प्रकार का लोन है उस प्रकार की प्रक्रिया उसके ऊपर शुरू हो जाती है। तो कहीं छोटा लोन है तो सरफासी में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को बैंक सीज कर लेते हैं, बड़ा लोन है तो अगर वो नहीं दे पा रहा तो एनसीएलटी में जाएगा, आईबीसी में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो अलग अलग लोन की अलग अलग प्रक्रिया रहती है, जो कि उसके आधार पर रिकवरी प्रोसेस चलता रहता है। यानी वो रिकवरी अनिवार्य, ऐसा नहीं है कि बट्टे खाते में डाल दिया गया। और अभी क्या है, सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया है कि भाई नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है कि जो लोग एनपीए, जो लोन है वो एनपीए हो चुके हैं और रिकवरी नहीं हो रही, उन लोगों को उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया जाता है। सरकार का उसमें शेयर है, बैंकों का शेयर है, और वो कंपनी जो है रिकवरी का प्रोसेस करती है। लेकिन कितना पैसा उसको दिया गया, लोन उसको एनपीए के दिए गए, वो पैसा बैंकों को उतना दे देता है उसके हिसाब से। बाद में जब वो उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो भी बैंकों को शेयर उसका वापस। यानी मैं ये कहना चाहूंगा या ये समझना चाहूंगा कि ये जो राइट ऑफ करने की प्रक्रिया है वो कर्ज माफ करना उसको तो नहीं कहा सकता। नहीं, वसूली नहीं, माफ नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि वो इस आधार पर होती है कि कितना उसकी एसेट्स हैं, उससे कितनी रिकवरी हो सकती है। अगर उसके पास वो हाथ खड़ा कर दे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिवालिया हूँ, तो आप कहाँ से उसका रिकवरी कर? सही बात। तो अभी आगे जो बैंक लोन वगैरह भी देते हैं तो सारी चीजों के तहकीकात करके उसकी सारी आगे वो लोन प्रक्रिया दी जाती है। ये बात सामने आई है कि बैंकों का जो एनपीए है वो घट रहा है। इस वर्ष 2023-2024 में इसको 4% तक लाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य समय से बहुत पहले, 6 महीने पहले ही हासिल हो गया। और जो सितंबर 2023 की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि उस समय उनका जो एनपीए, देश के बैंकों का जो एनपीए था वो 3.2% पर आ गया था। आप इसके जो इस तरह ये जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, या इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या प्रयास रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भाई वो एनपीए की रिकवरी के लिए सरकार ने जो जो प्रयास किए, चाहे वो एनसीएलटी हो, आईबीसी हो, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये सारे चीजों के आधार पर जो है इनको किया गया। और किसी को भी जो एनपीए है वो उसको छुपाने के लिए मना किया गया कि कोई भी हिडन एनपीए नहीं होगा, यानी जो है उसको आप सरफेस पे लाएंगे। तो ये सारा जो पूरी एक्सरसाइज की सरकार ने बैलेंस शीट को क्लियर करने की, बैंकों को क्लियर करने की, उसके कारण से जो है ये सारी पोजीशन आई है कि आज रिकवरी क्योंकि क्या होता है कि आज बैंकों को प्रॉफिट जो बड़ा है उसका 2 कारण है कि जो डूबा हुआ पैसा तो मिला वो आपके प्रॉफिट में आ गया। आपको जो पहले एनपीए ज्यादा थे तो उतना ही आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, आज वो प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती, तो पैसा आपके पास अवेलेबल है, आप उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कम है। तो ये सारा जो पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई गई बैंकों को सुधारने की, उसके कारण ये चीज संभव हो पाई। एक बड़ी बात ये सामने आ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अडानी के 10 लाख रुपए माफ किए। इसकी सच्चाई क्या है? मतलब क्या सच में ऐसा है या कुछ इसमें भ्रम है, भ्रम फैलाए जाने जैसी बात है? नहीं, 10 लाख करोड़ की जो बात आती है वो राइट ऑफ की बात आती है। हाँ, वो इंडस्ट्री का वो जो पैसा है वो बैलेंस शीट से निकाल के राइट ऑफ किया गया, माफ नहीं किया गया। अच्छा। और अडानी का नाम तो बार बार ये सिर्फ एक उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो एक साजिश थी जो हिडनबर्ग रिपोर्ट की टूल किट की कि अडानी को जो है आप फोकस करो, उसके कारण उसकी कंपनी के शेयर नीचे आ जाए, सारा हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का तो कुल अपना जो बैंकों का देनदारी, मतलब बैंक से जो लोन लिए वो लगभग 80,000 करोड़ के हैं। तो 10 लाख करोड़ अडानी के माफ कर दिए, ये तो कहीं पर संभव ही नहीं। जब उसका कुल बैंकों का देनदारी 80,000 करोड़ की थी तो 10 लाख करोड़ वाली ये भ्रम जो है मीडिया पर फैलाया जाता है वो सरासर गलत है।
एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सरकार अक्सर कृषि चुनाव आते हैं तब कृषि क्षेत्र के लोन माफ करने की भी बहुत सारी घोषणाएं करती हैं या अपने चुनावी घोषणा पत्रों में करती हैं, अभी भी की जा रही है। तो इसका औचित्य क्या ये औचित्यपूर्ण है या आप इसका आकलन कैसे करते हैं? क्या वो किया जाना चाहिए या कारपोरेट लोन जो माफ किए जाते हैं या उनको स्थगित किया जाता है, उनकी तुलना में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए है कि एग्रीकल्चर लोन, कृषि लोन जो बार बार लोग कहते हैं कि उसको माफ किया जाता है। देखिए, माफ करने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो कृषि का लोन हो, चाहे उद्योगपति का हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका एक सिस्टम है। आरबीआई का सेट फार्मूला है, उसके आधार पर ही ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट होता है। अगर कोई नहीं दे पा रहा तो रिकवरी प्रोसेस भी सबका लगभग सेम रहता है। कृषि लोन में क्या है कि ये जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्शन से पहले जो एक हवा बनाई जाती है और किसानों को भी लगता है कि ये सरकार आएगी तो हमारे लोन माफ कर देंगे, तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो हर इलेक्शन, चाहे असेंबली हो, लोकसभा हो, उससे पहले बैंकों का जो एग्रीकल्चर लोन की जो रिकवरी है वो ना के बराबर हो जाती है। लोग उसको लोन देना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि सरकार आएगी और हमारे लोन माफ आए। ऐसा होता नहीं है। अगर कहीं पर किसी स्टेट में किसी सरकार ने उसका कुछ इंटरेस्ट वेव करने के लिए या कुछ लोगों के करने के लिए कहा है, तो वो पैसा अगर माफ किया जाता है तो वो पैसा बैंकों को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करती है। तो इसलिए बैंक का पैसा हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना जैसे कहा जाता है वैसा नहीं होता, तो इसलिए ये सरासर गलत है। और ये कहना कि सिर्फ कारपोरेट के साथ होता है, ऐसा नहीं है। जो भी लोन माफ करने का है वो चाहे अगर किया जाता है तो कारपोरेट हो, एग्रीकल्चर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ वैसा व्यवहार बैंकों में किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। आपने हमें इस वार्ता के माध्यम से जो तथ्य हैं, जो कई भ्रम हैं, कई तथ्यों से अवगत कराया और कई भ्रमों का निवारण किया। ये बहुत अच्छी बात है और मैं सोचता हूं कि इससे सभी लोग जो हैं लाभान्वित होंगे। और फिर से पुनः आपको धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।